तो हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम अर्थात मुक्त पिंड आरेख क्या है। तो जैसा कि हमने परिभाषित किया है यहाँ पे कि मुक्त पिंड आरेख किसी भी पिंड का संपूर्ण भाग का या किसी एक विशेष भाग का, उस पर अगर जो भी बाहरी बल आ रहे हैं उन बाहरी बलों को और वो जो पिंड है हमारा, वो पिंड जिन आलंबों पर टिका हुआ है और उसके जो अवयव रहेंगे, इन सभी के द्वारा जो वो बाहरी बल आ रहा है उस बाहरी बल के विपरीत में जो भी प्रतिक्रिया लगेगी, उन प्रतिक्रियाओं को हम एक चित्र की सहायता से दर्शाएंगे और जो इसके बाद जो आरेख बनेगा उसी को हम कहेंगे मुक्त पिंड आरेख। तो जैसा कि हमने यहाँ पे परिभाषित भी किया है कि मुक्त पिंड आरेख वह आरेख है जो पिंड का संपूर्ण भाग का या एक विशेष भाग का, उस पर जो भी बाह्य बल आ रहे हैं उन बाह्य बलों का प्रभाव और अवयव और आलंबों द्वारा जो भी उत्पन्न होंगे प्रतिरोध में उनके बाह्य बलों के, उन बलों के प्रभाव को दिखाते हुए, ये कब दिखाएंगे जब जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ हम और बताएंगे कि जो भी हम पिंड लेंगे उसको हूबहू हम बना नहीं सकते हैं। जब भी हल करेंगे उससे संबंधित प्रश्न, तो जो भी उसके अवयव होंगे, जो आलम्ब होंगे, उनको हटाएंगे और उनको हटाने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनके हटाने के बाद उन प्रतिक्रियाओं को हम वहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके बाद जो हमें एक आरेख मिलेगा उसी को हम कहेंगे मुक्त पिंड आरेख। तो इस मुक्त पिंड आरेख को हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पहला उदाहरण आपको लेते हैं कि मान लीजिए यह एक धरण है, यह एक धरण हो गई हमारी जो शुद्ध आलंबित धरण अर्थात सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये दो आलंबों पर टिकी हुई है, एक रोलर और एक यहाँ पे दूसरा हो गया। तो अब जब हम इन आलंबों को हटाएंगे तो इस पे इसका जो आरेख है वो कैसा बन करके आएगा, इसको हम देखेंगे। मान लीजिए ये हो गया हमारा 10 न्यूटन का बल और एक और बल हम ले लेते हैं, ये लेते हैं 5 न्यूटन का। अब यहाँ पे इसका हमको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो इसको हम कुछ इस तरीके से जितने स्पान का ये धरण है अर्थात जितने पार्ट का है, ये हूबहू मान लेते हैं कि 4 मीटर का है, तो इसको हम सेम टू सेम उतना ही उतार लेंगे। और इसका हम एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FBD, फ्री का F, बॉडी का B और डायग्राम का D। तो इसको हम पॉपुलर भाषा में बोलेंगे तो FBD बनाने के लिए जैसे बोला जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो धरण है इसके लिए हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा हमारी 4 मीटर की हो गई। इस आलंब को जब हम हटा करके इसके जगह जो प्रतिक्रिया दिखाएंगे वो लंबवत प्रतिक्रिया होगी। ये हमारा मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु B, तो ये बिंदु A और यहाँ पे बिंदु B, रोलर को भी जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे लंबवत प्रतिक्रिया आएगी, तो ये हमारा B हो गया। और जहाँ पे बल आ रहा है बल को हम वैसे ही दिखाएंगे। तो ये 10 न्यूटन का बल हो गया और ये 5 न्यूटन का है, तो ये 5 न्यूटन का बल, ठीक है। तो ये जो हो गया चित्र, ये इस धरण का ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब एक हम अगला दूसरा उदाहरण लेंगे। देखिए दूसरा उदाहरण हमने ये ले रखा है, एक चित्र हमने बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पे जो ये आलंब लगा हुआ है, जैसे मार्कर से दिखाते हैं आपको, ये जो आलंब लगा हुआ है यहाँ पे, ये आलंब है हमारा पिन सपोर्ट। तो इसको जब हम वियोजित करेंगे तो क्या बनेगा, और यहाँ पे जो बल आ रहा है वो बल आ रहा है तिरछा बल आ रहा है, इंक्लाइंड। तो इसको भी देखेंगे और यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक
साधारण रेखा खींच लेंगे। मान लेते हैं ये हमारा जो धरन है इसको ये दर्शा रहा है। अब यहाँ पे जो ये पिन सपोर्ट है, जब पिन सपोर्ट को हम हटाएंगे तो हमने आलम्बों के प्रकार में ये बता रखा है कि जब पिन सपोर्ट को हम हटाएंगे तो वहाँ पे कौन सी प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो ये हमारा धरन हो गया। यहाँ पे जो प्रतिक्रिया आएगी वो आएगी लंबवत प्रतिक्रिया, और एक आएगा हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज। तो ये मान लेते हैं हमारा बिंदु ए है, तो ये पर ये दो आएगा। इसको हम जब हटाएंगे तो एक इधर से और एक इधर से। अब फिर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर ये मान लेते हैं हमारी दूरी है ये बिंदु। तो इस बिंदु पर ये जो बल है, ये 20 किलो न्यूटन का जो तिरछा बल लग रहा है, इस तिरछा बल को हम वियोजित करेंगे। तो वियोजित करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब इसको वियोजित करेंगे तो ये एक बल ऐसे आएगा ऊर्ध्वाधर, और एक बल जो आएगा वो क्षैतिज बल आएगा। तो यहाँ पे वियोजन के पश्चात ये जो क्षैतिज बल आएगा, आप वियोजन में जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, ये हो गया हमारा 20, और यहाँ से ये जितना का कोण बना रहा होगा वो कोण ले लेंगे cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 20 sin थीटा। ठीक है। और इस रोलर को जब हम हटाएंगे तो इस रोलर के जगह पर लंबवत प्रतिक्रिया आएगी। तो अब जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमको जो बल मिलेगा वो एक ये बल आया 20 sin थीटा का, और एक बल हमारा इस दिशा में क्षैतिज लगेगा वो 20 cos थीटा। और यहाँ पे चूँकि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 2 लिख देते हैं, ये 2 मीटर ले लेते हैं मान लीजिए। तो ये दूरी हमारी हो गई 3 मीटर के बाद ये, और इसके बाद यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर एक हमें मिल रहा है वो लंबवत लगेगा ये, जब हम रोलर आलम्ब लगाएंगे तब। तो ये हमारी एक प्रतिक्रिया हो गई। तो इस धरन का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो ये हो जाएगा। एक और हम उदाहरण लिए हुए हैं, इसको देखते हैं तीसरे उदाहरण को। तीसरे उदाहरण के अंतर्गत हमने जो यहाँ पे धरन लिया हुआ है, ये धरन कैसी धरन है, ये फिक्स है। इसमें और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए चित्र में, यहाँ पे इस धरन में यहाँ पे ये पिन सपोर्ट था, तो और इसमें जो है ये फिक्स है बिल्कुल। यहाँ पे चित्र की सहायता से आप देखिए, यहाँ पे ये जो है ये फिक्स है। तो अगर यहाँ पे हम इसको लिखना भी चाहें तो लिख लेंगे बद्ध धरन। तो जब बद्ध धरन है और इस पे ये जो भार आ रहा है वो भार एक समान भार है, अर्थात ये यूडियल है, समवितरित भार जिसे हम कहते हैं समवितरित। और ये समवितरित भार का जो तीव्रता है वो क्या है, 10 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से ये लग रहा है। तो जब हम टोटल भार निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल भार की गणना कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसको देखिए, ये लग रहा है 1 मीटर पर 10 न्यूटन। तो ये टोटल लंबाई हमारी कितनी है, 5 मीटर। तो 5 मीटर पर कितना लगेगा, 10 गुणे 5, तो 50 न्यूटन ये लगेगा। ठीक है। तो ये टोटल बल जो हो गया ये कितना हो गया हमारा, ये टोटल बल जितना है ये पूरा हमारा 50 न्यूटन होगा। और ये जो बल है ये लगेगा इस धरन के बिल्कुल बीच में, इसके गुरुत्व केंद्र पर बीच में लगेगा। तो जब हम इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो कैसे बनाएंगे, चलिए खींचते हैं। और उसके एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया समवितरित भार का। अब लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि जब यहाँ पे जो सपोर्ट है, जो यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है, जो आलम्ब है वो क्या है, वो है बद्ध है, वो फिक्स्ड है। तो जब फिक्स्ड आलम्ब को हम हटाएंगे तो वहाँ पे जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, वो प्रतिक्रिया आएगी, एक प्रतिक्रिया आएगी लंबवत, एक प्रतिक्रिया आएगी क्षैतिज, और एक जो और आएगा वो आएगा इसके साथ साथ आघूर्ण भी आएगा। ठीक है।
तो अब जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखिए ये हमारी एक रेखा हो गई जो धरण को निरूपित करेगी, और ये जो हमारा हो गया यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट, सॉरी फिक्स्ड जो आलम्ब हो गया, इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे तीन चीज़ें बनेंगी, बहुत ही ध्यान से अब देखिएगा। एक हो गया हमारा यहाँ पे लंबवत प्रतिक्रिया, दूसरा क्षैतिज, और एक तीसरा जो है वो है हमारा आघूर्ण। और उसके बाद ये जो हमारी दूरी है वो दूरी हमारी कितनी है, 5 मीटर की। ये 5 मीटर हम ऐसे ही दर्शा देंगे, और इस 5 मीटर का जो बीच का भाग होगा, मान लेते हैं ये बीच है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ले लेंगे 2.5 मीटर, 2.5। तो ये जो 50 न्यूटन है ये इसके बीच में लगेगा। ये हमारा 50 न्यूटन का, ये टोटल ये जो संवितरित भार है उसके बराबर हो गया। तो इन तीन उदाहरणों की सहायता से हमने आपको बताया कि ये जो कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आप उदाहरण की सहायता से अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है।